ज़िंदगी में कुछ ऐसे गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता और वो गलती बहुत बड़ा गुनाह होता है और उस बात का हमें इल्म ना होने की वजह से हम ये गलतियां हमेशा करते रहते हैं। तो एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और वो गलती ये है कि शौहर अपनी बीवी को माँ कहते हैं या माँ का दर्जा देते हैं या माँ कहकर मजाक करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में हमें डिटेल समझाता है। अल्लाह ताला सूरह मुजादला में और आयत नंबर 2 में फरमाता है, तुम में से जो लोग अपनी बीवी को माँ कहते हैं वो उनकी माँ नहीं बन जाती। उनकी माँ सिर्फ वो है जो उसे जन्म देती है, जो उसे पैदा करती है। ये बिल्कुल ही गलत बात है और वो झूठ कहते हैं। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। अल्लाह ने इस आयत में साफ साफ बता दिया कि जो अपनी बीवी को माँ कहते हैं वो गलत कहते हैं और ये माँ कहने से उसकी माँ नहीं बन जाती। उसकी माँ सिर्फ वही है जिसने उसे पैदा किया है और ये बिल्कुल ही गलत बात है जो अपनी बीवी को माँ कहते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है इस आयत में कि अल्लाह फिर माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। तो ये बात तो सोचने वाली है कि अगर हमने ऐसी गलती की है, कभी हमसे ऐसी गलती हो गई है या हमने सही में माँ कहा अपनी बीवी को या हमने मजाक में कहा, जो भी कंडीशन रहे होंगे, हमने अगर ऐसा कहा है और ये गलती अगर हमसे हो गई है तो हम फिर कैसे माफ़ी मांग सकते हैं अल्लाह से और अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फिर अल्लाह की फिर कुरान की आयत को देखें हम। अल्लाह ताला सूरह मुजादला और आयत नंबर 3 में फरमाता है कि जो लोग अपनी बीवी को माँ कहते हैं और फिर वो उस बात से पलटना चाहते हैं तो उन पर लाजिम है कि इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाए एक गुलाम को आज़ाद करे। इससे तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। अल्लाह ताला इस आयत में बताता है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को माँ कह दिया है तो फिर अगर उस बात का एहसास कर लिया कि मैंने गलत किया है और उस बात से वो मुड़ना चाहता है, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है, तो लाजिम है, ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को बगैर हाथ लगाए पहले एक गुलाम आज़ाद करें। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा कहा है तो आपको तब तक एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है जब तक कि आप एक गुलाम आज़ाद ना कर दें। और अगर आपने रुजू किया है तो आपको ये काम करना है क्योंकि अल्लाह को सब चीज़ की खबर है। अब ये बात हमारे करीब होती है कि एक गुलाम की हैसियत ना हो या हम एक गुलाम आज़ाद ना कर पाएँ, तब हमें क्या करना है। तो फिर अल्लाह ताला इसके बारे में आगे फरमाता है। इसी आयत के आगे में सूरह मुजादला और आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है कि अगर जो लोग वो एक गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते वो क्या करें, और जो लोग गुलाम ना पाएं तो वो 2 महीने का लगातार रोज़ा रखें इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। अल्लाह ताला ने इसका रास्ता बताया कि अगर कोई एक गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता, उसकी हैसियत नहीं है, वो उस काबिल नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर उसके बदले में वो 2 महीने के रोज़े रखे। तो अगर गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो आप जो है 2 महीने के रोज़े रखें, तब तक कि आप एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते, जब तक कि आप 2 महीने रोज़े कंप्लीट ना कर लें। अब ये बात भी हमारे लिए एक परेशानी और मुश्किल हो जाती है कि 2 महीने लगातार रोज़ा रखना भी किसी के
طاقت یا کسی کی زندگی میں یہ بہت مشکل بن جاتا ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے کیسے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں آسانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے اسی آیت میں کہ اگر جو لوگ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ پاتے تو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر جو لوگ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ پھر 60 غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو وہ کیا کریں؟ کھانا کھلائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کام تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقہ ہمیں بتایا ہے اس بات سے رجوع کرنے کا، اس بات سے پلٹ کر معافی مانگنے کا، ہمیں 3 طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس 3 طریقے میں ہم کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ جب آپ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر آپ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اگر ہم ایسی غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔